हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट में कुछ डायमेंशन फार्मूलाज डिस्कस किए थे। बच्चों, अगर डायमेंशन एनालिसिस को ढंग से सीखना है तो आपको डायमेंशन फार्मूलाज याद होने चाहिए। मैंने कुछ डायमेंशन फार्मूलाज आपको सेंड भी किए हैं व्हाट्सएप पे। आप उनको तब तक याद नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कुछ डायमेंशंस जो कॉमन होते हैं बेटा, फोर्स का होता है, वर्क का होता है, एनर्जी का होता है। ये कॉमन डायमेंशंस फार्मूला, प्रेशर हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया, ये आपको याद होना चाहिए। और कुछ एक डायमेंशंस ऐसे डिस्कस किए थे जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में यूज़ होते हैं बच्चों, जो +2 में आते हैं। जैसे हमने पढ़ा था चार्ज का, कैपेसिटेंस का पढ़ा था, आपने इंडक्टेंस का पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड का पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा था। बच्चों, वो डायमेंशन फॉर्मूले याद होने चाहिए अगर आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है तो। मैं आज आपको डायमेंशन फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, क्या करें? एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। क्या कर रहे हैं बच्चों? एप्लीकेशंस किसका बच्चों? ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बच्चों, हम तीन एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों, हम एक एक को इलस्ट्रेट करते हैं विद एग्जाम्पल्स। पहला जो एप्लीकेशन है वो क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स into other। जो कंक्लूजन है बच्चों बताने का मतलब, अगर हमें एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, जैसे एक सिस्टम हमने कौन सा स्टडी किया था बच्चों? एमकेएस सिस्टम। इसको बच्चों हमने एक और नाम भी दिया था, इंटरनेशनल सिस्टम, राइट ना? हमें एमकेएस सिस्टम को कन्वर्ट करना है सेकंड सिस्टम सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है बच्चों। मतलब मीटर को किसमें? सेंटीमीटर में, किलोग्राम को बच्चों ग्राम में, और सेकंड तो सेकंड ही रहता है सभी सिस्टम में, चाहे वो एसआई सिस्टम है, चाहे वो सीजीएस सिस्टम है, चाहे वो एफपीएस सिस्टम है। तो फर्स्ट जो हम आज डिस्कस करेंगे तो कौन सी एप्लीकेशन करेंगे डायमेंशन एनालिसिस की? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर। मींस वी कैन से एसआई सिस्टम को, इंटरनेशनल सिस्टम को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। क्लियर बच्चों? इसको समझने के लिए ये किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले मैं ये डिस्कस करता हूँ बच्चों। इसको हम बेटा यूज करके समझाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। किसको यूज करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब बच्चों पहले मैं आपको ये बताता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है। होमो एक जैसे, राइट ना? ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये कहता है स्टूडेंट्स, जो क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी है उसको मैंने बच्चों क्यू से रिप्रेजेंट किया। मान लीजिए आप, हम इसको किसके इक्विवेलेंट लिखते हैं? मैंने पहले भी डिस्कस किया था बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था, n इंटू यू। जो n होता था अपना बच्चों, वो क्या होता था? न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी अपनी। और बच्चों u क्या होता था? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यू क्या होता था बेटा? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो हम इस प्रिंसिपल को यूज करके पहली एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, दैट इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर। तो हम किसको यूज करके इसको एक्सप्लेन करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब मैं आपको फिर बताना चाहूंगा बच्चों, क्वांटिटी को क्यू से रिप्रेजेंट किया। एन का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और बच्चों यू का मतलब क्या होता है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दैट इज यूज्ड टू मेजर दिस क्वांटिटी, राइट ना? अब मैं आपको यू बोल दूं कि बच्चों 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। तो अब एक बात बताओ, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना? जैसे मैं इसको Q1 लिख देता हूं और इसको मैं Q2 लिखता हूं बच्चों। तो अब एक बात बताओ, सिर्फ क्या चेंज हुआ भाई? यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज कर दिया। यहां पर बच्चों मीटर था यूनिट ऑफ मेजरमेंट उस क्वांटिटी का, और यहां पर सेंटीमीटर हो गया। जैसे ही आपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट को चेंज किया तो बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो गया।
बट क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो एक ही बात है जी, 5 मीटर लिख दो जी, 5 सेंटीमीटर लिख दो। मतलब ये लेंथ का यूनिट हो गया बच्चों एसआई सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में, और ये यूनिट हो गया लेंथ का इन सीजीएस सिस्टम में। बट मैग्नीट्यूड तो दोनों बराबर ही है ना, बट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट देखेंगे, इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट बच्चों मीटर है, और इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या यूज किया हमने, इसका सेंटीमीटर, और इसका क्या यूज किया बच्चों, मीटर। तो यहां से एक चीज लिख दूं आप कहो तो, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टूडेंट्स हमने n1 लिखा, और इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट को मैंने u1 लिखा। इसका बच्चों जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बच्चों ये n2 यूज किया हमने, और इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या u2 यूज किया। तो आप एक चीज और देखें, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल है, भाई n1 स्मॉल है n2 स्मॉल है, बोर्ड पे देखेंगे n1 तो बेटा 5 है और n2 आपके पास 500 है। तो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है, जिसका मैग्नीट्यूड लार्ज है, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट देखो छोटा होना चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना। मतलब अगर बच्चों n इंटू यू बेटा कॉन्स्टेंट ही तो है दोनों, तो क्या हम इसको ऐसे राइट डाउन करें, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। अगर हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट को स्मॉल यूज किया तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही बड़ा है। देखो आप लोग बच्चों, अगर यहां मैं सेंटीमीटर यूज करता हूं तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 500 है, मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर स्मॉल है तो न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही लार्ज होगा। बट अगर मैं जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर उसको लार्ज मान के चलूं, मीटर मान के चलूं, तो उसका बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही क्या हो गया, छोटा हो गया ना। इसलिए मैंने कंक्लूजन लिखा, न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर दैट क्वांटिटी। क्लियर ना। तो हम इस एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे किस प्रिंसिपल की हेल्प से, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब दो क्वांटिटीज का अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग अलग है बट क्वांटिटी सेम है, तो मैग्नीट्यूड में तो दोनों क्या होंगी, बराबर ही होंगी ना। बट उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, जिसका सिस्टम ऑफ मेजरमेंट स्मॉल है उसका यूनिट बड़ा हो, उसका यूनिट क्या होगा, छोटा होगा। बट जिसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट बड़ा है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। तो हम इस होमोजेनिटी के प्रिंसिपल को यूज करते हुए फर्स्ट एप्लीकेशन को बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर। अब बात आती है बच्चों सिस्टम। सिस्टम तो 3 डिस्कस किया आप लोगों ने। एक तो बच्चों आपने किया इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें लेंथ का यूनिट मीटर था, मास का यूनिट किलोग्राम था, और टाइम का सेकंड था। दूसरा सिस्टम हमने सीजीएस पढ़ाया स्टूडेंट्स, तो उसमें हमने लेंथ का सेंटीमीटर यूज किया, मास का क्या यूज किया, ग्राम, और टाइम का क्या यूज किया, सेकंड। और एक सिस्टम जो ब्रिटिश इंजीनियरिंग में यूज होता है, मैंने पहले डिस्कस किया था बच्चों, उस सिस्टम को हमने बोला था स्टूडेंट्स FPS। देखो इन तीनों सिस्टम में एक जो खास बात है वो ये है कि सभी में जो यूनिट ऑफ टाइम है स्टूडेंट्स वो सेकंड है। ये सिस्टम ब्रिटिश इंजीनियरिंग में यूज होता है, जिसके अंदर यूनिट ऑफ मास को, यूनिट ऑफ लेंथ को फुट से रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट ऑफ मास को पाउंड से रिप्रेजेंट करेंगे, बट टाइम सभी सिस्टम में एक ही रहेगा। तो हमारा एम आज का क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करना, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे बाय द यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टूडेंट्स, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। u1 क्या है बच्चों, यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, और फंडामेंटल कौन सी थी, मास, लेंथ, टाइम, 7 थी हमारी। हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, n1 क्या है फिर बोलो, n1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू in one system of measurement, u1 is the unit of mass, length and time in system 1, n2 क्या है बच्चों, numerical value in system 2, and what is u2, unit of measurement of mass, length and time in system number 2, that is n2 u2। clear। अब मैं फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा, आप सभी की कंसंट्रेशन बोर्ड पे होनी चाहिए। देखो बच्चों, फर्स्ट डिस्कस करते हैं कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट, वन सिस्टम ऑफ यूनिट into other।
अदर सिस्टम मीन्स SI को MKS, SI और MKS को किसका बदलना है? CGS में। तो मैंने बोला बच्चों इसको किसका यूज करेंगे बेटा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। किसका यूज करेंगे आप इस एप्लीकेशन को डिस्कस करने के लिए? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बताया था क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? Q1 इज इक्वल टू Q2 और Q बच्चों क्या बोला मैंने? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। बच्चों N1 जो है इसका मीनिंग क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू इन वन सिस्टम। N2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू इन अदर सिस्टम। U1 क्या है बच्चों? व्हाट इज U1? U1 क्या है? यूनिट ऑफ मास। मास को बच्चों हमने सिस्टम में M1 मान लिया, मास लेंथ को सिस्टम में L1 मान लिया एंड टाइम को इसमें हमने T1 मान लिया। U1 क्या है बच्चों? यूनिट ऑफ मास M1 लिखेंगे सिस्टम में, लेंथ को L1 से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को T1 से, इन वन सिस्टम, इन वन सिस्टम, राइट ना? और N1 क्या है यहां पर? न्यूमेरिकल वैल्यू। N1 क्या है बच्चों? न्यूमेरिकल वैल्यू इन वन सिस्टम, जो फर्स्ट सिस्टम हम कंसीडर करेंगे, राइट? अब बेटा U2 क्या है? यूनिट ऑफ किसका यूनिट बच्चों? M2, दैट इज फंडामेंटल यूनिट्स L2 एंड T2। कौन से सिस्टम में? इन सिस्टम नंबर 2, सेकेंड जो सिस्टम कंसीडर किया। और बेटा N2 क्या है उसका? न्यूमेरिकल वैल्यू। N2 ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम, राइट बच्चों? तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख लें, हमें N2 फाइंड आउट करना है, राइट? तो बेटा N2 कितना आ गया? N2 आ गया N1 U1 अपॉन U2, राइट? क्या मैं जनरल जो मैं क्वांटिटी डिस्कस करूंगा, जिस क्वांटिटी को मैं कन्वर्ट करूंगा, जिस क्वांटिटी को कन्वर्ट करूंगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। तो हमने मान लिया, जनरल बात हो रही है अभी, जिस क्वांटिटी को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं बच्चों उसका मैंने डायमेंशन फॉर्मूला किससे लिख दिया बच्चों? m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b और t रेज टू पावर c। ये कोई भी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला हमें नोन होगा, हम जिसको कन्वर्ट करेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। और एबीसी को क्या बोलते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। एबीसी को बोलते हैं डायमेंशंस टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज। यहाँ पर बेस क्वांटिटी क्या ले रहे हैं? एम, एल और टी। तो आप बताएं हमें N2 निकालना है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड सिस्टम में निकालना है। N1 बेटा U1 किसका होता है? मैंने क्या लिखा ऊपर देखो, U1 आर द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन वन सिस्टम एंड M2, L2 एंड T2 इज द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन यूनिट किसमें? सेकंड सिस्टम में। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे क्या? U1 को बच्चों ऐसे लिख रहा हूं मैं, देखो M1 रेज टू पावर A, L1 रेज टू पावर B और बच्चों T1 रेज टू पावर C डिवाइडेड बाई बेटा U2 में क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी? M2, L2, T2। तो हम इसको ऐसे लिखे क्या? M2 रेज टू पावर A, L2 बच्चों रेज टू पावर B। हम क्यों लगा रहे हैं A और B? क्योंकि जिस क्वांटिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं उसका डायमेंशन फॉर्मूला की पावर्स क्या है? A, B, C। तो हम लिख दिया A, B और बेटा T2 की पावर क्या लिखे हम बताओ आप? C, राइट? तो क्यों ना दोनों की पावर सेम है तो हम लोग कलेक्टिवली लिखते हैं इस इक्वेशंस को। देखो आप बोर्ड पे, जो अपना N2 फाइंड आउट किया हमने, वो N2 कितना आ गया बच्चों? N2 इज इक्वल टू क्या है बच्चों? N1। ये जनरल फॉर्मूला बना लिया हमने, इसको लिखा बच्चों M1 बाई M2 रेज टू पावर क्या डायमेंशन फॉर्मूला क्या क्वांटिटी का? एक M की वैल्यू क्या? A। चलो आगे बेटा, L1 बाई L2 की पावर B। नेक्स्ट बोलो बच्चों, T1 बाई T2 इसकी पावर क्या यूज करूं मैं? C।
बच्चों दिस इज अ जनरल इक्वेशन टू कन्वर्ट अ क्वांटिटी इन वन सिस्टम इनटू अदर। N1 फिर रिपीट करता हूँ, N1 न्यूमेरिकल वैल्यू है वन सिस्टम में, M1 यूनिट ऑफ मास है इन वन सिस्टम, L1 यूनिट ऑफ लेंथ है इन वन सिस्टम, T1 इज द यूनिट ऑफ टाइम इन वन सिस्टम एंड M2, L2 एंड T2 आर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन सिस्टम नंबर 2। हमें बेटा सिस्टम नंबर 2 में न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। मैं इसको इलस्ट्रेट करने में एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूं पहले। मैं आपको बोलूं बच्चों, कन्वर्ट कीजिए आप 1 न्यूटन को इनटू डाइन्स। तो मुझे ये निकालना है न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं। किसके हेल्प से निकालना है? किसकी हेल्प से? डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से। तो आप एक बात बताओ मेरे को, न्यूटन किसका यूनिट होता है? बेटा यूनिट न्यूटन किसका होता है? फोर्स का होता है। और कौन से सिस्टम में होता है? एसआई सिस्टम में होता है। डाइन भी किसका यूनिट होता है आप बताओ पहले? फोर्स का ही तो होता है, बट ये सीजीएस सिस्टम में होता है। और आप लोगों ने पहले स्टडी किया है, 9th में भी पढ़ा होगा कि बेटा 1 न्यूटन में ना 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है। क्लियर ना? देखो हम चाहे तो इसको सीधा भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं आपको ये बोल दूं बच्चों कि बेटा 1 न्यूटन F इज इक्वल टू ma होता है, राइट ना? ये 1 न्यूटन का पढ़ा आप लोगों ने। बेटा मास 1 किलोग्राम हो, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। आप लोग देखो, ये तो ऐसा ही सिस्टम है। सीजीएस में कन्वर्ट करें तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? कितने? 10⁻³ 1 मीटर में कितने सेकंड? 100 सेंटीमीटर हो गया बेटा। मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए और पर सेकंड स्क्वायर आ गया बच्चों। देखो देखो बेटा क्या आया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर डाइन बोलते हैं ना, 10 की पावर 5 डाइन आ गया। बट हमें ऐसे नहीं निकालना बच्चों, हमें निकालना है डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से। तो हम क्या करें? देखो हमें तो 1 न्यूटन दे रखा है, एक सिस्टम में ये दे रखा है, इसको डाइन में कन्वर्ट करना है। मतलब मैं यूं कह रहा हूं N1 तो नोन है, 1 है। N1 न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है इस सिस्टम में? 1। तो मतलब जो M1, L1 और T1 है, अगर N1 1 है और यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? न्यूटन है, तो इसका मतलब M1 क्या होगा? 1 kg, L1 क्या होगा? 1 मीटर और T1 क्या होगा? 1 सेकेंड। अब डाइन है तो N2 तो निकालना है भाई, इस 1 न्यूटन में डाइन कितने हैं? मतलब बच्चों आपको ये तो फाइंड आउट करना है। और N1 कितना है यहाँ पे? जब आप बताओ N1 कितना है? 1 है। M1 क्या होगा? अगर ये इस सिस्टम में मान रहा हूं, किसमें? इंटरनेशनल सिस्टम, तो M1 क्या है बेटा? 1 kg है। L1 कितना है? 1 मीटर होता है। और T1 क्या होता है बेटा? सेकंड होता है। अब N2 U2, अब ये किस सिस्टम में है? कौन से में? डाइन किसका यूनिट है? सीजीएस का। तो बेटा M2 क्या हो गया? 1 ग्राम। L2 क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर। और बेटा T2 क्या हो गया? 1 सेकंड। तो हमारी N2 आ जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू। तो देखो N2 कितना आ गया आप बताओ मेरे को। पहले तो फोर्स का डायमेंशन तो याद है ना सभी को, क्या होता है? M1, L1 और T-2। तो बेटा देखो हमें ABC तो चाहिएगा ना। A कितना आ गया? 1, B भी आ गया बेटा 1, C कितना है बोलो? -2। अब यूज करें उस इक्वेशन को, उस फॉर्मूले को। देखो आप N2 तो निकालना है आपको, ये लीजिए। N1 1 है, एक को ही तो कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? 1 हो गई। M1 को लिखो बेटा, जब न्यूटन है तो M1 क्या यूनिट ऑफ मास का क्या होता है? 1 किलोग्राम। नीचे वाला किसमें है? सीजीएस। ये तो कन्वर्ट करना है ना आपको, N2 तो निकालना है भाई। 1 ग्राम, राइट बच्चों। A की वैल्यू बेटा 1, L1 मीटर होता है बेटा, सेंटीमीटर। इसकी B की वैल्यू बोलो बेटा 1। आगे चलो, T1 बेटा कितना है? सेकंड। ये भी सेकंड, ये -2। अब बच्चों किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, कितना आएगा बताओ?
N2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन बेटा 1 ग्राम, राइट, इसकी पावर 1। आगे चलो, 1 सेंटीमीटर को बेटा 10 रेज टू पावर 2 सेंटीमीटर हो गया मीटर में, अपॉन 1 सेंटीमीटर। और बेटा ये कितना है 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर। अब आप देखो, ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड कैंसिल, 1 बाई 1 को प्लस की 2 रखेंगे तो भी यही रहेगा। तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई N2, 1 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2, तो भाई N2 आ गया 10 की पावर 5। देखो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। और ये क्या है, अब N2 किस में था, यूनिट नंबर 2 में क्या है, डाइन में कन्वर्ट करना था। तो N2 की वैल्यू 10 की पावर 5 क्या हुई भाई, N2 आया 10 की पावर 5, क्या 10 की पावर 5 डाइन आए ना। तो एक न्यूटन में कितने डाइन बचो, 10 रेज टू पावर 5 डाइन। देखो मेरे ओपिनियन में आपको आ गया होगा समझ में। सिर्फ क्या करना है बेटा, पहले हमें जिस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है उसका डायमेंशन फॉर्मूला आना चाहिए, वहां से A, B और C आ गया, बिल्कुल क्लियर। अब बेटा N1 यूनिट ऑफ मेजरमेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इन वन सिस्टम, N2 निकालना है भाई दूसरे सिस्टम में कितनी आएगी, 10 की पावर 5 आ गई। और 5 क्या आया, डाइन आया ना। M1 क्या है, यूनिट ऑफ मास इन वन सिस्टम कौन सा है, SI है, तो 1 kg 1 मीटर और 1 सेकेंड, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड। हमने सोल्व कर लिया बच्चों। सेकेंड एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल और देता हूं, बिल्कुल 2 लाइन में बता दूंगा, आप देखेंगे। बेटा हमें कन्वर्ट करना है 1 जूल को अर्ग में। क्या कन्वर्ट करना है, 1 जूल इंटू अर्ग। अब न्यूटन को डाइन से हटा दिया हमने, सिर्फ क्या किया हमने, कन्वर्ट कीजिए, न्यूटन को नहीं बेटा, जूल कन्वर्ट कर दिया यहां पर। इसको डाइन थोड़े होता है, सीजीएस में तो अर्ग होता है। अब हमें ये निकालना है, तो N1 तो बेटा वही 1 हो गया, राइट। अब N2 निकालना है बच्चों। अब पहले ये बताइए जूल किसका यूनिट होता है, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का डायमेंशन बेटा टिप्स पे होना चाहिए, M1 L2 T -2। तो बेटा A कितना आया 1, BB कितना आया 2 और CB क्या आ गया -2। डायरेक्ट यूज कर लिया हम। N2 निकालना है, N1 1, M1 बेटा वही जूल किस में, SI में ना, 1 kg अपॉन 1 ग्राम, इसकी पावर A कितना है बेटा 1, लेंथ किसका है 1 जूल, SI में क्या होता है मीटर अपॉन सेंटीमीटर, इसकी पावर बताएं आप 2। बेटा टाइम का क्या होता है सेकंड -2। बच्चों वही आ गया, देखो किलोग्राम में ग्राम बताओ कितने हो गए, 10 की पावर 3 अपॉन 1 ग्राम। नेक्स्ट बेटा 1 मीटर में बताओ 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पावर 2। और ये बेटा 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2। तो आप बताओ कितना है, ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड कैंसिल, तो कितना आ गया बेटा N2 का मैग्नीट्यूड कितना आया 10 की पावर 7 आया। अब N2 आ गया 10 की पावर 7। अब यूनिट क्या है सिस्टम में, आ गया ना, तो 1 जूल में कितने अर्ग आएंगे बताओ आप लोग, 10 की पावर 7 अर्ग। बच्चों एक ऐसा ही क्वेश्चन NCERT में है जिसको आप ट्राई करेंगे, क्लियर। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।